90 डिग्री नहीं है। आपको पता है, रिपोर्ट आ चुकी है, 119 डिग्री है, लेकिन इसका मतलब मैं उसको सही नहीं ठहरा रहा हूँ। उस पर व्यापक चर्चा के उपरांत जो कमेटी हमने बनाई थी और रिपोर्ट के आधार पर उस पर कार्यवाही भी, मुझे लगता है कि आज दिन तक की वो सबसे बड़ी कार्यवाही है जो हुई है। आने वाले समय में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। रेलवे के साथ तालमेल बनाते हुए और बेहतर क्या तरीका होगा उस पर विभाग काम करेगा। उसकी डिजाइन को इस तरीके से किया जाएगा ताकि उसमें किसी तरह को कठिनाई ना आए। ये 50% कमीशन की सरकार है। किस तरह की रिश्वतखोरी यहाँ चल रही है, क्या सिस्टम है यहाँ का, ये मध्य प्रदेश की सरकार किस तरीके से यहाँ पे चल रही है, ये साफ साफ उजागर हो गया है। ऐशबाग रेलवे ओवर ब्रिज को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह का बयान, ब्रिज 90 डिग्री नहीं है, रिपोर्ट आ चुकी है 119 डिग्री है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको सही ठहरा रहा हूं। रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। मुझे लगता है कि आज तक की सबसे बड़ी कार्यवाही है। ये कार्यवाही करने से हमें संतोष है ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं हमें उस लापरवाही को रोकना ही होगा जिसके ऐसे दुष्परिणाम होते हैं, और इसीलिए हमने कार्यवाही की। हर महीने 2 बार निरीक्षण हो ही रहे हैं। पुल की जहां तक बात है, कमेटी ने उसकी भी रिपोर्ट दी है। रेलवे से तालमेल बनाकर बेहतर क्या होगा उस पर विभाग काम करेगा। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अब तक विभाग के अधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचार के मामले आते थे, लेकिन अब खुद मंत्री का नाम भ्रष्टाचार में लिप्त होना ये दर्शाता है कि ये सरकार पूरे तरीके से कमीशन की सरकार है। देखिए, सबसे पहले तो वो 90 डिग्री नहीं है। आपको पता है, रिपोर्ट आ चुकी है, 119 डिग्री है, लेकिन इसका मतलब मैं उसको सही नहीं ठहरा रहा हूँ। लेकिन उस पर व्यापक चर्चा के उपरांत जो कमेटी हमने बनाई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मार्गदर्शन के साथ में कमेटी बनी, कमेटी की रिपोर्ट आई और रिपोर्ट के आधार पर उस पर कार्यवाही भी, मुझे लगता है कि आज दिन तक की वो सबसे बड़ी कार्यवाही है जो हुई है। तो ये कार्यवाही करने से हमें कोई संतोष है ऐसा नहीं है। इस तरह की कार्यवाहियां विभाग के मुखिया के रूप में कभी भी संतोष देने वाली नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उस प्रवृत्ति को, उस लापरवाही को रोकना ही होगा जिसके ऐसे दुष्परिणाम होते हैं, और इसलिए हमने कार्रवाई की है। आने वाले समय में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, ये करते ही हैं। हर महीने 2 बार औचक निरीक्षण भी हो ही रहा है लगातार, 5 तारीख और 20 तारीख को, और वो भी अचानक सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही निकाला जाता है कि कहाँ कहाँ औचक निरीक्षण होना है। आपको यही बताना चाह रहा था कि जो औचक निरीक्षण होते हैं उनसे भी हम सीखते हैं और उसके आधार पर सकारात्मक गुणवत्तापूर्ण कार्य हों, ये हमारी कोशिश होती है। अब पुल की जहाँ तक आपने बात की है, कमेटी ने उस पर भी अपनी रिपोर्ट दी है। अब उसका भी परीक्षण बेहतर तरीके से किया जा रहा है। रेलवे के साथ तालमेल बनाते हुए और बेहतर क्या तरीका होगा उस पर विभाग काम करेगा, लेकिन उसकी डिजाइन को इस तरीके से किया जाएगा ताकि उसमें किसी तरह को कठिनाई ना आए। और वो फिर ध्यान रखें, वो 90 नहीं होके 119 डिग्री है, ये रिपोर्ट में लिखा है। किसी भी रूप को हम इस तरह से नहीं लेना चाहिए। साथ में ये भी स्पष्ट है उसमें कि सारे आरोप निराधार हैं। आप मीडिया की रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, उसमें ये भी लिखा है कि ये सारे आरोप निराधार हैं। तो मीडिया की रिपोर्ट्स पर सब लोग बात कर रहे हैं, मीडिया में ही ये स्पष्टता के साथ लिखा है कि सारे आरोप निराधार पाए गए हैं। अभी तक तो आपने देखा होगा कि अधिकारियों और कर्मचारियों के मामले आते थे रिश्वतखोरी के, रिश्वत लेने के। अब इनकी मॉनिटरिंग जिनको करनी है उनके नाम आ रहे हैं। संपत्तियां उइके जी मंत्री हैं और उनका नाम सामने आ रहा है। तभी तो हम कहते थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी कहते थे, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी कहते थे कि ये 50% कमीशन की सरकार है। किस तरह की रिश्वतखोरी यहाँ चल रही है, क्या सिस्टम है यहाँ का, ये मध्य प्रदेश की सरकार किस तरीके से यहाँ पे चल रही है, ये साफ साफ उजागर हो गया है इस घटनाक्रम के बाद।